से हम मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये जो होगा ये हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होगा, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा जल्दी से बेसिक से करने लग जाएं, क्योंकि ऐसा इतना टाइम नहीं होता। इस वजह से हमको थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलना होगा, और स्मार्ट तरीके से चलने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए। उन टेक्निक्स के लिए हम शुरुआत से बिल्कुल शुरू करेंगे और वो टेक्निक्स सीखते रहेंगे। फिर इसी वजह से हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर परसेंटेज। ये बहुत काम का चैप्टर है हर टॉपिक्स के लिए, और ये खुद में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि जो हमारा जगह है जो सुपर टेट की वो आने वाली है। इसके लिए हम थोड़ी तैयारी शुरू कर दें। तो परसेंटेज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स हम क्लियर कर लें, ताकि जो इनका इस्तेमाल होगा तो हम डायरेक्ट उसमें परसेंटेज में इस्तेमाल कर पाएँ। ऐसा नहीं कि वहाँ कैलकुलेशन करने बैठना, उसका टाइम नहीं होता है, इसलिए थोड़ा फॉरवर्ड चलेंगे और स्मार्ट वे में चलेंगे। इसके लिए हम पहले निकालना सीखेंगे स्क्वायर। इसकी जरूरत हर जगह पड़ती है निकालने के लिए। स्क्वायर निकालने के लिए पहला अपना मेथड तो यही है, हम 2-3 मेथड लेकर चलेंगे, ताकि अगर आप लोगों को एक मेथड हिट नहीं कर रहा तो दूसरा हिट कर जाएगा, जिसकी वजह से आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। मेथड 1 वही है, हमने जैसे कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिए 52, 32, कोई भी नंबर ले चलिए, मान लीजिए हम 52 का स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका 52 का एक पहले ही जो शुरुआत से आप लोग मेथड जानते हैं वो है 52 इंटू 52। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके स्क्वायर निकल आएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका मेथड तो 2 है, जो जिसको मेरा फोकस है जानने के लिए कि ये आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल तरीका से होता है। जैसे कि हम 52 का स्क्वायर निकालते हैं, मान लीजिए, तो इसके लिए अपन को करना क्या है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 5 और 2। पहले इसका निकालेंगे अपन स्क्वायर। ये छोटे छोटे नंबर है, इनके अपन को स्क्वायर पता होते हैं। आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर तो बेसिकली पता होने चाहिए, क्योंकि 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे करके 5 का 25। तो ये स्क्वायर अपन को पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे अब इसको करने के लिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को। फिर इसके बाद हम पहले का स्क्वायर निकालेंगे, फिर दूसरे में करेंगे तीनों का मल्टीप्लाई, 5, 2 और 2 जो पावर में है। इसका मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई, फिर होगा इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। तो ये हो गई अपनी टेक्निक। अब इसको करते कैसे हैं, जैसे 5, 2 का किया आपने, तो 2 का स्क्वायर 4, तो तीनों का मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 0, ऐसे मैंने बचा 2। फिर इसका 5 का स्क्वायर, 5 5 25 प्लस जो रिमेनिंग था वो 2, 27। ये हो गया इसका स्क्वायर एक लाइन में। इसी तरीके से हम स्क्वायर सीखेंगे। इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसका स्क्वायर प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे हमने निकाल लिया मान लीजिए 100 से ऊपर का, इसमें आप लोगों को दिक्कत होगी तो मैं पहले ही बता दूं। 100 से ऊपर के लिए जैसे आपने किसी का भी ले लिया, मान लीजिए 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर। इसी को भी वैसी तरीके से करेंगे। लास्ट वाला अपन दो पार्ट्स में बांटेंगे, पहले 2 को बांट लिया, फिर 11 को, उसी तरह से कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22 दूनी 24,
कि 4 चलाई 2 हिंदी वर्जन में है। अपना मिक्स चलेगा भाई, हिंदी भी चलेगा इंग्लिश भी चलेगा। फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर जी मल्टीप्लाई हो गया 4, रिमेनिंग बचा 2। तो इसके बाद 11 का स्क्वायर 121 इंटू वो प्लस 2 123, ये हो गया 12,344, ये स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जब का समझ में आए तो कमेंट कीजिए, आपकी सहायता की जाएगी। अब स्क्वायर के बाद अब हम कुछ और निकालना जानते हैं जो सीधे निकले डायरेक्ट। इसके लिए हमें ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, ना किसी की भी दिमाग लगाना है तो घर पे लगाओ। एग्जाम में दिमाग लगाने का टाइम नहीं होता, वहां पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हिट करनी चाहिए। अपने माइंड में क्वेश्चन देखा और अपने माइंड में हिट किया कि हाँ ये होना है बस। ठीक है, अब परसेंटेज में एक और प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ए बी का कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या नहीं होगा तो कहीं क्वेश्चन में एक लाइन ऐड होगी, क्वेश्चन होगा उसमें एक ए लाइन ऐड होगी, तो इसको हम करते क्या है, सीधे दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। रेफरेंस अपना जो है वो क्या है, बी का। किससे पूछा गया, बी से, मतलब बी से, तो बी को हम मानेंगे अपने रेफरेंस पॉइंट। तो इसको रखेंगे हम अपॉन के नीचे, बी को, जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा उसको हम नीचे रखेंगे। और ए बी का कितना प्रतिशत हो, ए अपॉन बी, प्रतिशत मीन्स इंटू 100, ये हो गया अपना। बस इतना कर देना है, अपन कल आएगा आंसर। ए की जगह कोई वैल्यू होगी, बी की जगह कोई वैल्यू होगी, इंटू 100 आपका परसेंट निकल आएगा, कितना प्रतिशत है यहाँ से पता चल जाएगा। अब एक तरीका और आता है, एक क्वेश्चन और, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि ए बी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। जैसे ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। क्या है, कम, वो कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो किससे पूछा गया, बी से। तो बी को तो हम रेफरेंस पॉइंट है तो इसको ले लेंगे अपन के नीचे बी को, और ए बी से रेफरेंस है मतलब कम या अधिक, तो ए माइनस बी या बी माइनस ए, जो भी नंबर ज्यादा होगा उसको कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डिफरेंस, मतलब डिफरेंस अपॉन रेफरेंस इंटू 100। इस तरह के क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा है, तो परसेंटेज में यूज होगा। अब परसेंटेज शुरू करने से पहले एक और बात जानते हैं, ताकि हम इसलिए बता रहे हैं छोटी छोटी चीजें, ताकि परसेंटेज चैप्टर शुरू हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, आप सीधे सॉल्व कर पाओ एक लाइन में, या आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 100, किसी भी नंबर में आप 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परसेंटेज निकल आएगा। और परसेंटेज अगर चिन्ह है उसको हटाना है तो हम उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई किसका, 100 का, 1 मतलब 100%। 1/2 इसका 50%, कैसे आया, मल्टीप्लाई बाई 100। 1/3 का 33.33%। 1/4 का 25%। 1/5 का 20%। 1/6 का 16.66%। 1/7 का 14.28%। 1/8 का 12.5%। 1/9 का
11.11%, 1/11 का 9.09%। ये है कुछ वैल्यू, ये आप क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखी मिलेंगे, तो इसको आपको ना वहाँ भाग देने लग जाना है कि आप डिवाइड करने लगो या जी, इसको याद करके रखना है। अगर हम इसको याद कर लेंगे तो आपको टाइम लॉस नहीं होगा। और इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो अपना 1/3 और एक 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड 1/11। ये पांचों जो चीजें हैं इनका अपन को पता होना चाहिए कि इसका अगर परसेंटेज निकालने कितना हो। जैसे 1/6 का अगर आपको परसेंटेज निकालने कितना होगा, 16.66%। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक दो बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं अपना परसेंटेज चैप्टर शुरू करने के लिए। ये कुछ बेसिक सी बातें थी, तो इसको आप याद कर लीजिए और रख लीजिए। ये आपको आगे हर टॉपिक्स में आपकी इस्तेमाल होगी। अब क्वेश्चन चलिए इसकी सॉल्व करनी है, आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में रखी हुई मिलेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होगी या थोड़ा बहुत कुछ और होगा, तो बस, लेकिन क्वेश्चन वही होगा, मेथड वही होगा। आपको मेथड आना चाहिए। क्वेश्चन देखा, आपको मेथड डायरेक्ट हिट करना चाहिए कि हाँ इसमें ये लगना है। उतना ही टाइम होता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम तो होता नहीं है कि आप बैठने लग जाओ शुरू से, एक क्वेश्चन को पता चला, एक क्वेश्चन में आपने 10 मिनट लगा दिए, तो फिर आपके बाकी क्वेश्चन कौन करेगा? ठीक है। जैसे अब मैं चलो क्वेश्चन आपको एक नोट कराता हूं। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। कितनी है? शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुष 6% की दर से बढ़ें, जनसंख्या है 8000, पुरुष बढ़ें 6% की दर से और महिलाएं 10% की दर से बढ़ें। पुरुष कितनी परसेंट? 6% की दर से बढ़े और महिलाएं जो है वो 10% की दर से बढ़ें, तब जनसंख्या 8600, 8600 हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन ये। ठीक है। शहर की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है जो अपनी, वो कितनी है? 8000। अब इसमें जो पुरुष है वो बढ़ रहे हैं, पुरुष मतलब ये बढ़ रहे हैं 6% की दर से, रेट ऑफ 6%। और जो फीमेल महिलाएं हैं वो बढ़ रही है 10% की रेट से। तो जनसंख्या कितनी हो जाती है? जो अपनी पॉपुलेशन जनसंख्या है वो हो जाती है 8600, 8600। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आप लोगों को आता है तो पहले अपने आप से ट्राई कीजिए, नहीं आती तो फिर इसको तो देखते हैं, हम बताते हैं। महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो मान लीजिए कि 8000 जनसंख्या है, तो आपके जो पुरुष बढ़ रहे हैं वो 6% की रेट से बढ़ रहे हैं। मान लीजिए 8000 की जनसंख्या में अगर 6% लोगों को बढ़ा दिया जाए तो कितने बढ़ जाएंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए 8 से 48, 480 मेल, मान लीजिए पुरुष बढ़ गए। ठीक है।
अब इसमें क्या है, तो मान लीजिए मेल जो है वो बढ़ते हैं अपनी 6% के रेट से, फीमेल बढ़ रही है 10% के रेट से। तो 6 + 4, मान लीजिए 6 तो हो गया ये मेल वाला, इसके साथ बढ़ गए, और 4% में जो है वो केवल महिलाएं बढ़ी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, मेल कम बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब जो ये अपने मेल 480 बढ़ी है, और यहाँ पे कितने जनसंख्या बढ़ी है अपनी 600, 8000 से कितनी हो गई 600, 8600, तो कितनी बढ़ गई 600। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी अपनी 600, और यहाँ पे अपनी 6% में मेल कितनी बढ़ गए हैं 480। तो और अब फिर इसके बाद जो बाकी बची वो कौन बढ़ी, महिलाएं। तो महिलाएं कितनी बढ़ी 4%, क्योंकि 6 तो मेल के साथ बढ़ गई और 10 थी, 10 - 6 4%, ये महिलाएं अकेली बढ़ी। तो यहाँ पे मेल जो है वो 480 बढ़ गई, और टोटल जनसंख्या 8600 है, तो 600 ये पूरी जनसंख्या बढ़ी। तो अगर हम इसमें से मेल को माइनस कर देंगे तो कौन बचेगी, महिलाएं। कितनी 120 महिलाएं बढ़ी, कितने में 4%। 4% जो है वो कितनी है 120 के बराबर है, क्योंकि 4% क्या बढ़ रही है महिलाएं, 120 क्या बढ़ रही है जनसंख्या किसकी, केवल महिलाओं की। तो हम बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो महिलाओं की संख्या पूछी है, तो मान लीजिए 4% बराबर हो जाएगा अपना कितना 120, तो 1% बराबर 120/4, ये तो बेसिक है आपको जानते होंगे। और 1% निकल आया, इसके बाद 100% मीन्स महिलाएं, 4% 120, 1% 120/4, 100% बराबर 120/4 इंटू 100, इसको कर देंगे 30 यानी 3000। टोटल महिलाएं कितनी है 3000। अगर टोटल महिलाएं 3000 हैं तो पुरुष कितने हो गए 8000 में 3000 घटा देंगे, कितने बचेंगे 5000, पुरुष हो गए 5000। आई बात समझ में। ठीक है, ये तो हो गया अपना मेथड 1। इसमें थोड़ा अपन को टाइम लगा है, लेकिन ये थोड़ा बताने के लिए भी जरूरी था। अब हम इसको करते हैं मेथड 2 से सॉल्व। मैंने बोला था कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो 2 या 3 मेथडों से करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इससे हमने निकाल लिया कि महिलाओं की संख्या कितनी है 3000, और पुरुषों की संख्या 5000। अब हम इसका मेथड 2 करेंगे। तो मेथड 2 है जो अपना, वो अपन रेशियो मेथड से करेंगे, क्योंकि बहुत काम का आने वाला है, सीख लीजिए। मेथड 2 हम परसेंटेज में लगाएंगे क्या रेशियो मेथड। देखिए कैसे लगाते हैं। जनसंख्या कितनी है अपनी 8000, पुरुष कितनी है 6%, महिलाएं कितनी है 10%। मान लो दोनों को क्या करें 6% से पुरुष बढ़ रहे 10% से महिलाएं बढ़ रही। तो चलो दोनों को बढ़ा देते हैं। ये क्या है मेल, ये क्या है फीमेल। अगर हम 8000 के 6% निकालेंगे कितना 480, 10% निकालेंगे कितना 800। ठीक है, ये दोनों बढ़ गए। अब ये दोनों बढ़ गए तो अपनी टोटल जनसंख्या कितनी बनी 600। यहां से लगाते हैं रेशियो मेथड का सिंपल स्टेप। 800, 600, 480, 600। ठीक, ये मेल है, ये फीमेल है, ये है दोनों। रेशियो का ये मेथड होता है, पहले एक क्वांटिटी रखेंगे, दूसरी क्वांटिटी और बोथ क्वांटिटी।
यहाँ पे दोनों आता है बीच में। अब एक से लेस कर देंगे, जो बड़ा है इससे लेस कर देंगे, कितना यहाँ पे आएगा 200, यहाँ पे 120, इसको इससे लेस कर देंगे। एक से अगर 800 से 600 घटाया 200, फिर 600 में से 480 घटाएंगे 120, जो भी बड़ा हो उसे घटा दीजिए। इसमें माइनस प्लस का कोई अंतर नहीं है, रेशियो में माइनस प्लस का कोई अंतर नहीं होता है। बस इसको हम रेशियो निकाल देंगे 200 and 120, इसको डालेंगे 0 0 4 3 and 4 5, रेशियो कितना आ गया अपना 5:3। रेशियो मतलब कि 8000 जो जनसंख्या है उसमें उसका 5वां हिस्सा जो अपना वो पुरुष का है और 3रा हिस्सा महिलाओं का है। ठीक है, तो यहाँ पे अब रेशियो को कैसे करेंगे, पहले दोनों को ले लेंगे क्योंकि अपनी टोटल जनसंख्या कितनी है 8000, तो 5 3 8, 8 बराबर 8000, 1 बराबर अपॉन 8, और इसके बाद किसकी निकाली महिलाओं की, तो 3 बराबर इंटू 3, 8 1000 डिवाइड किया 1000 इंटू 3 यानी कि 3000, क्या आ गई महिलाएं। अब यहाँ पे पुरुष कितने आ गए, 8000 में से 3000 लेस करें कितने आ गए 5000, ये है फीमेल और ये है मेल। ये था दूसरा मेथड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, ना आया होगा तो दोबारा पूछ लेगा कमेंट बॉक्स में, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आपने इसमें 2 मेथड सीख लिए, एक तो बेसिक मेथड जो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, इसमें आपको, और ये निकाला है हमने रेशियो मेथड से, उसी क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया है। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया अपना इस टाइप का, हम टाइप बाय क्वेश्चन चलेंगे। अब टाइप ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, उनमें से कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, 9 बिस्किट खाता है, और प्रत्येक बिल्ली 12 बिस्कुट खाती है, 12। यदि वे सभी 15 जानवर 150 बिस्कुट खाएं, तब बिल्ली और कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब बिल्ली और कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, कौन, कुत्ते और बिल्ली। कौन कितनी बिस्कुट खाता है, कुत्ता खाता है अपनी, डॉग खाता है अपनी 9 बिस्किट, और कैट खाती है 12 बिस्किट, मीन्स 9 + 3 मीन्स 12। ठीक है, अब टोटल जानवर कितने हैं 15। 15 जानवर मिलकर कितनी बिस्कुट खाते हैं 150, 150। तो अगर हम इनमें कुत्तों को ही बिस्किट खिलाएं, 15 जानवर मान लीजिए कि कुत्ते ही हैं, तो 15 × 9 मान लीजिए तो कितना हो गया 15 × 9 135। मान लीजिए 9वां हिस्सा कौन खा गए, कुत्ते। टोटल बिस्किट कितनी थी अपनी
150, टोटल 15 जानवर कितनी बिस्किट खा रहे थे? 150। कुत्तों ने खा ली कितनी? 135। अब हम अगर 150 में से 135 को लेस करेंगे, 150 में से 135 को लेस करेंगे तो कितने हो गए? 15। खाई किसने? बिल्लियों ने। और एक्स्ट्रा बिल्ली कितनी खा रही थी? 3। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बिल्लियों ने कितनी खाई? 15। तो यहाँ से हम बिल्लियों की संख्या निकाल सकते हैं 15/3, 5 बिल्ली। टोटल कितने जानवर थे? 15 में से 5 किया है बिल्ली, तो कुत्ते कितने बचे? 10। 15 में से 5 लेस किया, 10 बचे कुत्ते। ठीक है, ये तो हो गया अपना मेथड 1। चलिए इसी को कहते हैं मेथड 2 से। किससे? 2 से। रेशियो मेथड। तो टोटल जानवर कितनी है? 15। 15 में से कुत्तों ने कितनी खाई थी बिस्कुट? यहाँ पे क्या है? डॉग, यहाँ पे कैट। कुत्तों ने कितनी खाई थी? 15 जमा 135। 135 खाई कुत्तों ने। अब मान लीजिए 12 खाई थी बिल्लियों ने, तो हम बिल्लियों को पूरी खिला दें। 15 12 180। चलो 180 किसने खा ली? बिल्लियों ने। और दोनों मिलकर कितने खा रहे थे? 150। इसको रखेंगे, दोनों जहाँ शब्द आ गया उसको रखेंगे बीच में। इसको इससे लेस करेंगे, इसको इससे लेस कर देंगे। 150 यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 15। रेशियो कितना बना अपना? 15:1 to 30। 2:1 का क्या बन गया? रेशियो। यानी कि 2 हिस्सा क्या है उसमें? डॉग। 1 हिस्सा क्या है? बिल्ली। टोटल जानवर कितनी है? 15। 2 + 1 3 बराबर 15। 1 बराबर 15/3। और बिल्ली निकाल ली थी तो एक हिस्सा ही है, तो 32/5। 15/3 5। और अगर हम दूसरा हिस्सा निकालें तो बस वही है 15/3 × 2, यानी कि 10। 10 क्या हो गई? डॉग। 5 क्या हो गई? कैट। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो थोड़ा दिमाग लगाइए, अपने आप सब सॉल्व हो जाएगा। मेथड्स पसंद आ रहे हैं या नहीं? चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं। कितने टाइप हो गए? 3 टाइप्स। जैसे ही बहुत से टाइप्स करेंगे, इससे आपका परसेंटेज क्लियर हो जाएगा, आपको एग्जाम के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो, सुपर टेट हो, पुलिस हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, सब यही मिलेगा। जो है सब यही है। अब चलिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? जल्दी से फॉरवर्ड लोग लगाइए। यहाँ हम लगाते हैं। ए की आय बी से कितनी है? 20% अधिक। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है।
तो बी की आर ए की आर से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब ये सोचोगे कि आप वो टाइप बता दिया था, लेकिन ये उससे टाइप से अलग है, इसमें गलती मत कर जाना भाई। ए की आर बी की आर से कितनी है 20% अधिक। मान लीजिए ए है बी है, अगर बी की आर 100 है तो ए की आर कितनी हो जाएगी 120। ठीक है, बस इतना ही खेल है इसमें। तो बी की आर ए की आर से, किससे ए की आर से डिफरेंस मिल गया, किससे ए की आर से। डिफरेंस को हम क्या रखेंगे अपॉन के नीचे, किससे बी की आर से ए की आर से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पे कम कितनी है, यानी मान लीजिए 100 है 120 है, तो कितनी कम है, डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे डिफरेंस अपॉन रेफरेंस इंटू 100, मीन्स डिफरेंस कितना है 20 अपॉन रेफरेंस कितना है 120 इंटू 100। 21 1/6 इंटू 100, 1/6 में इंटू 100 मीन्स 16.66। इसको बड़ा भाग करने की जरूरत है, इसलिए पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, रेफरेंस का यह ध्यान रखना है। और नीचे क्या ऊपर क्या आएगा रेफरेंस अपॉन रेफरेंस इंटू 100, कम हो या अधिक हो कोई। चलिए एक तो ये हो गया मेथड 1, 120 और 100, इसका डिफरेंस अपॉन 120 इंटू 100 वही आ गया। ये हो गया मेथड 2, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस, एक फॉर्मूला टाइप का बन गया। और ये इसमें लगाते हैं मेथड 3, सिंपल मेथड, बहुत ही यूजफुल मेथड। कैसे 20% अधिक, देखिए 20% अधिक मीन्स ज्यादा, मीन्स प्लस, कम मीन्स माइनस। ठीक है, और 20% मीन्स 20 अपॉन 1/100। हटाना है तो क्या करेंगे 100 से भाग, 20 पंचे 100, 1/5। एक अधिक है तो ऊपर का जो क्या है वो अधिक या कम। अब किससे पूछा है, बी की आर ए की आर से कितने प्रतिशत कम है। कम है मीन्स यहाँ पे इसको इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि क्या है 1 क्या है अधिक, तो इसको ऐड कर देंगे। कम होता तो इसको लेस कर देते 1/6। ठीक है, 1/6 मीन्स 16.66%, शॉर्ट मेथड। अगर यहाँ पे 20% कम होता तो हम इसी को करते क्या 1, फिर इसको क्या करते माइनस 1/5 माइनस कितना होगा 1/4, 1/4 मीन्स 25%, इतना कम हो जाता। ये कम के लिए है, ये ज्यादा के लिए है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। चलिए भाई, बाकी सब बाद में।